मुष्कंद सिंह है यहाँ पे? हाँ, बैठिए प्लीज। नमक लेता हूं तो बीपी बढ़ता है, कम करता हूं तो सोडियम कम हो जाता है, इसको कैसे बैलेंस करें? देखिए, नमक लेंगे तो बीपी बढ़ेगा, सभी का बीपी बढ़ता है उसमें, क्योंकि जब नमक लेते हैं तो नमक की वजह से पानी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, जो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए वो पानी बॉडी में जमा होने लगता है। जब पानी बॉडी में जमा होगा बलून की हवा की तरह, तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये तो हुई बात नमक का, सभी के साथ होगा जो भी नमक, लेकिन आप हो सकता है कि ज्यादा सेंसिटिव हो। अब सोडियम कम हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा इसकी चिंता ना करें। कैसे पता चल रहा है आपको सोडियम कम हो जाएगा? सोडियम कम हो जाएगा ये ऐसे पता चल रहा है कि कोई टेस्ट से पता चल रहा है। टेस्ट की असलियत क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो एक भाग तो मैंने आपको बता दिया, एक भाग के लिए अभी यहाँ पे स्क्रीन में मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगा। पानी कम पीता हूं तो पेशाब गर्म आने लगता है, और अगर ज्यादा पीता हूं तो पेशाब बार बार आता है, इसका कैसे करें? पानी तो ज्यादा ही पीना चाहिए, पेशाब बार बार आता है तो क्या करें? तो जो हमारा ब्लैडर है वो इलास्टिक होता है, इलास्टिक समझते हैं, राइट? लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो प्लास्टिक होता जाता है। प्लास्टिक का मतलब क्या है? जैसे ये प्लास्टिक है, इसको अगर मोड़ दूंगा तो टूट ही जाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो रिफिल है वो इलास्टिक है। अगर इसको मोड़ देंगे अंदर के रिफिल को तो वो टूटेगा नहीं, वो दोबारा से अगर इसको मोड़ भी दिया इलास्टिक है, वापस शेप में आ जाएगा। दिस इज इलास्टिक, दिस ये टूट जाएगा, ये दिस प्लास्टिक। जब हम पैदा हुए थे हमारा ब्लैडर इलास्टिक, अभी इस वक्त बार बार पेशाब जा रहे हैं तो वो बन गया प्लास्टिक। लेकिन जो मैंने कल बताया वो जब करेंगे तो दोबारा इलास्टिक बनने के चांसेस हैं। कैसे पता चलेगा इलास्टिक बन गया? बड़ा आसान है कि बार बार पेशाब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो इलास्टिक बन चुका है। तो इस बारे में भी आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये तो वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपने और भी पूछे हैं, जिनमें कुछ में तो नाम ही नहीं लिखा आपने, तो मैंने उसको लिया नहीं है, और कुछ में डुप्लीकेशंस हैं तो वो भी मैंने नहीं लिया है, और कुछ को मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ तो भी मैंने नहीं लिया है। कुछ का आंसर शाम को है वो भी मैंने नहीं लिया, या कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपने सिम्टम्स लिखे हैं जो कि ऑलरेडी है मेरे पास, तो वो लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब सीधे आते हैं हमारे मुद्दे पे आज के उसमें। तो जो इम्प्रूवमेंट ऑफ द आईपीडी पेशेंट जो ऑलरेडी आपसे पहले रुके हैं उसको भी मैं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है डेटा में थोड़ा कोलेक्ट करने में इनको टाइम लग रहा है अभी, तो वो अगले क्लास में लेंगे आपके डेटा के साथ। फिलहाल आते हैं आज के टॉपिक में। अब आपका ध्यान स्क्रीन पे होगा। स्क्रीन में देखिए, यहां पे हमारे पास दो जानवर हैं, ये है कछुआ, ये है खरगोश। देयर आर टू काइंड ऑफ एनिमल्स हियर विद अस। तो इन दोनों से आपको मैं समझाऊंगा कि कैंसर क्या है, क्या करना है, राइट? तो दो तरह से कैंसर होते हैं, या तो खरगोश की तरह होते हैं या कछुए की तरह होते हैं। तो कैंसर अलग अलग, यहाँ पे 10% आप में से या 15% पेशेंट कैंसर के पेशेंट हैं। कैंसर के पेशेंट मेरी तरफ से वो कैंसर के पेशेंट नहीं है, उन्होंने ऐसा लिखा है, उनको ऐसा लगता है कि वो कैंसर के पेशेंट है, या उनके डॉक्टरों को लगता है। लेकिन वो लगता है वो सही है कि नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा, ये दोनों आप सिंबल्स हैं जो सिंबल्स आपको याद दिलाएंगे, बताएंगे। अब देखिए, इसके 4 नियम हैं। देर आर 4 रूल्स। ये जो भी कुछ मैं बताऊंगा आज, इसके सबूत आज ही बुक आज ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो जो मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया कीमो नहीं करना चाहिए, कीमोथेरेपी नहीं करना चाहिए, तो उसके सबूत क्या है? कोई बोलेगा करना चाहिए तो उसको भी सबूत देना चाहिए, ठीक है ना? तो ये 2 किताब हैं जो मैं आज बताऊंगा, उसके सबूत इन किताबों में हैं जो आज आपको मिल जाएंगे, ताकि आप कोलेट कर पाए, उसको रीवेरीफाई कर पाए। इसमें 4 बड़े सिंपल नियम है, ये सभी के लिए है। जो किडनी में स्टोन है, जो आउटग्रोथ है, जो सिस्ट है, जो फेब्राइड है, जो पॉलिप्स हैं, इस तरह के जो ग्रोथ्स हैं, ट्यूमरस ग्रोथ है, उन सबके लिए है। पहला नियम, ईच वन ऑफ अस हैव डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ इंडोलेंट कैंसर सेल। एक बात याद रखिए, हम सबके बॉडी में कैंसर सेल तो है, लेकिन उसे बोलते हैं इंडोलेंट कैंसर सेल। इंडोलेंट मतलब ऐसा कैंसर सेल जो अपनी जगह बैठा है, जो आपको तंग नहीं कर रहा है, कछुए की तरह। मान लो एक कछुआ यहां बैठा रहे, तो क्या ये लेक्चर हो सकता है? लेक्चर हो सकता है। कछुआ तो वहां चुपचाप बैठा हुआ है, ना तो वो आवाज कर रहा है, ना किसी को काटता है, ना भागता दौड़ता है, वो पत्थर की तरह बैठा रहता है, और पूरा लेक्चर भी हो जाएगा, वो यहीं बैठा रह जाएगा, हिलता डुलता भी कम ही है। हम सबके बॉडी में
इस कछुए की तरह कैंसर सेल होते ही हैं सभी के बॉडी में, ऐसा कोई इंसान है जिसके बॉडी में नहीं हो। यह है पहला नियम। ऐसे कैंसर सेल को मेडिकल भाषा में इंटोलेंट कैंसर सेल बोल सकते हैं और हमारी भाषा में कछुए वाला कैंसर सेल बोल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ लोगों के बॉडी में ये खरगोश वाला कैंसर सेल भी होता है। कुछ लोगों के बॉडी में ये कैंसर सेल भी होता है। मान लो यहाँ पे खरगोश हो तो क्या ये लेक्चर हो पाएगा? वो खरगोश क्या भागेगा इधर से उधर, इधर से इधर, पूरा सब कुछ गंदा कर देगा, जंप करता रहेगा, आवाज करेगा, कभी कुर्सी के ऊपर, कभी स्टेज के ऊपर, यानी कि वो आपको लेक्चर को करने नहीं देगा, पूरा गंदा कर देगा, फैला देगा गंदगी। तो हम में से कुछ लोगों के बॉडी में ये खरगोश वाला कैंसर सेल भी हो सकता है। ऐसे लोगों को फिर दिक्कत आती है, उनको वीकनेस आती है, उनका हीमोग्लोबिन गिर जाता है, उनके टेम्परेचर हाई रहने लगता है, बॉडी लड़ाई कर रही है इसलिए, और उनका ब्लड कम होने लगता है, उनका वेट कम होने लगता है, उनको दर्द बढ़ने लगता है, और फिर उनकी डेथ भी खरगोश वाले कैंसर से हो सकती है या हो जाती है। तो कैंसर दो तरह से होते हैं, एक वो जो हम सबके बॉडी में जो आपको तकलीफ नहीं देंगे, एक वो जो तकलीफ देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में कि दुनिया का कोई भी टेस्ट, फॉर एग्जांपल बायोप्सी से ये नहीं पता चल सकता कि आपके बॉडी में जो कैंसर सेल है वो खरगोश वाला है या वो कछुए वाला है। ये नहीं पता चलेगा, ये नहीं पता चल सकता कभी भी। तो फॉर एग्जाम्पल जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं 50 साल का हूं, अगर हमारे थायराइड से सेल निकाल के ये बायोप्सी कराएं, 100% लोगों का बायोप्सी कैंसर पॉजिटिव होगा, 100%। एमंग द मेन अगर प्रोस्टेट पे अगर हम बायोप्सी करें, 70% का डॉक्टर बोलेगा कि ये तो कैंसर है, 70%। वुमेन में 40% को बोलेंगे ये तो ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव है। तो यानी कि हमारे बॉडी में कैंसर सेल है, और वो अलग बात है कि हम टेस्ट नहीं कराते हैं। टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट के अनुसार हम कैंसर के पेशेंट हैं, लेकिन वो कैंसर सेल है जो सबके बॉडी में होता है, कछुए वाला, जो आपको कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। तो इस प्रकार, इस मायने में हम सभी कैंसर के पेशेंट हैं। अगर कैंसर सेल का होना से ही हम पेशेंट बन जाते हैं तो हम सभी कैंसर के पेशेंट हैं। लेकिन कैंसर सेल के होने से इंपॉर्टेंस नहीं है, खरगोश वाला कैंसर सेल जो हमें तकलीफ दे रहा है, इसके होने से ही हमारी मृत्यु हो सकती है, हमें तकलीफ हो सकती है, हमारे लाइफ की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो लेकिन इसको, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने वाला दुनिया में कोई टेस्ट अभी तक नहीं आया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। मान लो आपको लगातार कमजोरी रहती है, लगातार पेन रहता है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, डॉक्टर बोलते हैं चलो एक टेस्ट करा लो, बोन मैरो टेस्ट करा लो, क्या पता कैंसर हो। बोन मैरो टेस्ट में पॉजिटिव आ भी जाएगा क्योंकि उसमें हो सकता कछुए वाला हो। तो आपको लगेगा कि वो जो कमजोरी आ रही थी वो ये कैंसर से आ रही थी, वो आपस में कनेक्ट करके बता देंगे, जो कि जरूरी नहीं भी है। इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये है बायोप्सी। बायोप्सी क्या है, ये आपको समझनी चाहिए क्योंकि ये आपका लाइफ एंड डेथ का सवाल है। आप सोचेंगे मैं तो डॉक्टर नहीं, मुझे क्या लेना देना, लेकिन लाइफ तो जिंदगी आप ही की है, तो इसलिए लेना देना आपको है। अब देखिए बायोप्सी क्या है, जिस ऑर्गन में डाउट है कि ये कैंसर तो नहीं, यूं ही डाउट है, मान लो कहीं पे फोड़ा है, कहीं फुंसी है, कहीं ट्यूमरस ग्रोथ है, कहीं अजीबोगरीब दर्द है, तो और वो ठीक ही नहीं हो रहा, कहीं इंजरी है, जो घाव है ठीक ही नहीं हो रहा, डॉक्टर बोलेगा क्या पता कैंसर हो, चलो बायोप्सी करा लो। बायोप्सी क्या होता है, ऐसा स्लाइड, एक टुकड़ा लेते हैं, उस टुकड़े को स्लाइड के ऊपर डालते हैं, स्लाइड ऐसा कुछ दिखता है, और जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो ट्रेन डॉक्टर होते हैं, वो देख के बताते हैं, देख के बताते हैं आंखों से कि ये कैंसर है या नहीं है, देख के बताते हैं। यही टेक्निक है, ये माइक्रोस्कोप में देखते हैं। लेकिन वो उन्होंने जो बताया ये कैंसर है कि नहीं है, इसमें रिलायबिलिटी कितनी है, इसका एक टेस्ट किया गया, इसका एक ट्रायल किया गया। पूरे दुनिया में 800 पैथोलॉजिस्ट जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, उनको यही वाला स्लाइड दिया गया, यही वाला स्लाइड दिया गया, और बोला गया कि बताओ ये नॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल सेल है या कैंसर है। 33% लोगों ने बोला ये तो नॉर्मल सेल है, 48% पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि ये तो एबनॉर्मल सेल है, और 19% ने बोला ये कैंसर है। तो आप समझिए कि आपका बायोप्सी का रिजल्ट में कैंसर है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन से पैथोलॉजिस्ट के पास आपकी स्लाइड चली गई, राइट।
तो अगर आप सोचते हैं कि बायोप्सी में लिखा गया कैंसर है तो भगवान का बनाओ बताए वो वाणी है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज हैं, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। क्योंकि वही वाला स्लाइड किसी और को दिखाएंगे, किसी और वो बोलेगा कि ये नहीं है, अगर आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो। नहीं तो एक दूसरे से पूछ लेते हैं वो, राइट। तो ये जो ट्रायल है, अगर इसके सबूत चाहिए वो किताब में है, पूरा एविडेंसेस रेफरेंसेस हैं। तो और अगर ये कैंसर है भी तो वो कैंसर ये कछुए वाला है या खरगोश वाला है, ये तो पता नहीं चल रहा। क्या पता वो कछुए वाला हो, क्या पता वो खरगोश वाला हो। तो जब भी बायोप्सी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब इससे ऊपर और कोई टेस्ट नहीं होता, तो बायोप्सी की ये रिलायबिलिटी है, यानी कि जीरो रिलायबिलिटी है, बिल्कुल भी रिलायबिलिटी नहीं है। क्योंकि वो अगर मेरी बायोप्सी करें इस वक्त 100% चांस है कि बोलेगा तो कैंसर का पेशेंट है। थायराइड की करें तो, प्रोस्टेट की करें तो बोलेंगे 70% चांस है, 10 बार करूंगा तो 7 बार कैंसर पॉजिटिव आएगा। तो बायोप्सी के माध्यम से ये जानना कि आप कैंसर पेशेंट है कि नहीं है, ये अपने आप में एक डेंजरस बात है, क्योंकि ये मिसलीडिंग है, पहली बात। और दूसरी बात, इससे जान गंवा सकते हैं।